नमस्कार साथियों। आज फिर हाजिर है अपन एक नई जानकारी के साथ। वो है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पिछले 2-3 सालों से ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसी को ध्यान रखते हुए जो है एग्ज़ाम के पैटर्न में कुछ बदलाव किया गया है। पहले जो भारत की जो मुख्य प्रमुख जो यूनिवर्सिटियाँ होती थी, जो विश्वविद्यालय होते थे, उसमें 12वीं के जो प्रतिशत होते थे उसके आधार पर एंट्रेंस होता था। लेकिन अब जो है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम कर दिया गया है, प्रवेश परीक्षा कर दी गई है। आपके लिए भी ठीक है। कभी कभार मान लो 12वीं के अंदर आप इतने परसेंट नहीं बन पाते हैं, तो उसके पास एक मौका होता है कि वह एंट्रेंस एग्ज़ाम जो प्रवेश परीक्षा उसमें बैठे और अपनी काबिलियत के आधार पर जो है अंक प्राप्त करके अपने मन चाहे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सके। तो ये जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये तो इसकी फुल फॉर्म हुई, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। CUET, UG मतलब अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट मतलब जो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल जो है ये करोगे, इसको बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट। एक होता है PG, पोस्ट ग्रेजुएट, जो इसको हम मास्टर्स कहते हैं, जिसमें मास्टर ऑफ आर्ट्स है या मास्टर ऑफ साइंस है, MSc है, MCOM है। ये तो हिंदी में अगर बात करें तो विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा, ये NTA के द्वारा आयोजित की जाती है। NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। ये जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसके अंडर है। ये भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये एक स्वायत्त शासी संस्था है और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है पूरे भारत में। अभी अपन देख रहे हैं कि ये जो इसके ऑनलाइन सबमिशन, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसके जो फॉर्म भरे जाते हैं वो ऑनलाइन ही भरे जाते हैं, ऑफलाइन का कोई सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं कि भी आप फॉर्म भर के प्रिंट निकाल के और उसको बाई पोस्ट भेज दो, तो मान्य नहीं है। आपको ये ई-मित्र पर ऑनलाइन भरना पड़ेगा या स्वयं भी इसको ऑनलाइन भर सकते हैं। ऑनलाइन सबमिशन जो है ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 27 फरवरी से 26 मार्च ये 2024 सबसे पहले ये निकाली गई थी। उसके बाद में इसकी जो तारीख है वो और बढ़ा दी गई, वो कर दी गई 31 मार्च, 26 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च। और अभी जो इन्होंने नोटिस निकाला है NTA ने 31 मार्च को, वो निकाला है 5 अप्रैल तक। मतलब जो 31 मार्च को लास्ट डेट थी वो और बढ़ा दी गई है, वो हो गई अब 5 अप्रैल तक। तो आज तक का जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि आप जो है 5 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। और 5 अप्रैल में कब तक? अप टू 9:50 रात को 9:50 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो मेरी आपसे यही सलाह रहेगी कि आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें। हो सकता है जो वेबसाइट पर ज़्यादा लोड हो, फॉर्म नहीं सबमिट हो पाए, तो आप 1 दिन पहले 2 दिन पहले जितना हो सके जल्दी से जल्दी ये फॉर्म भर दें। उसके बाद क्या करना है, सक्सेसफुल फाइनल ट्रांजैक्शन ऑफ फीस, जो फीस भरने की जो समय सीमा है वो है 5 अप्रैल तक तो फॉर्म भरने की है, रात को 9:50 तक। और जो फीस है वो 11:50, 5 अप्रैल को 11:50 तक जो है आप फीस जमा कर सकते हैं। उसके बाद फीस भी जमा नहीं होगी। ठीक है, फॉर्म आपने भर दिया है, फीस जमा नहीं कर पाए और 11:50 तक भी नहीं भर पाए, 5 अप्रैल की रात को 11:50 तक नहीं भर पाए, तो फिर वो फीस नहीं भरी जाएगी और फीस भरी नहीं जाएगी तो आपका फॉर्म भी मान्य नहीं होगा। तो थोड़ा ध्यान रखें, इससे पहले भर दें। ये उनके लिए फायदेमंद है जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, उसके लिए तो कोई बात नहीं। जिसने फॉर्म नहीं भर पाए, चूक गए, तो उनको एक मौका भी और मिला है। अभी ये 5 दिनों में अपना फॉर्म जरूर भरने में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा है। एक डेट और दे रहा है ये, करेक्शन इन पर्टिकुलर्स। अगर आपने फॉर्म भर दिया है पहले जिन्होंने, और उसमें मान लो कोई कमी पेशी रह गई है और आप उसमें सुधार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है NTA एक मौका और दे रहा है। वो कब? 6 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में। और ये भी कब तक? 7 अप्रैल की रात को 11:50 तक आप जो है उसमें करेक्शन कर सकते हैं। किन किन में करेक्शन कर सकते हैं वो आप जब फॉर्म ये खोलोगे तो अपने आप पता जाएगा आपको। एक बात और इसमें कि इसकी हेल्प डेस्क, मान लो कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो फिर आप फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं ऑफिशियल टाइम में। ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं आपको और इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और क्या दिया हुआ है, वेबसाइट भी दी हुई है आपको, वेबसाइट दी हुई है www.nta.ac.in। ये जो है इस पर आप वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं
HTTPS और ये दोनों जो है आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके बहुत काम आने वाले। ठीक है, तो ये बात हुई संपर्क सूत्र की, वेबसाइट की। कौन कौन सी जो डेट है, मेन महत्वपूर्ण तारीख है 5 अप्रैल, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो थोड़ा ध्यान रखें इसमें। ठीक है, एक मौका है आपके पास। और जिसने फॉर्म भर दिया और करेक्शन करना चाहता है, सुधार करना चाहता है, तो उसके लिए भी डेट है 6 अप्रैल और 7 अप्रैल, मतलब लास्ट डेट जाने के बाद 2 दिन आपको और मिलेंगे करेक्शन करने के लिए। और फीस वाले तो आप बता ही दिए, सेम डेट है 5 अप्रैल फॉर्म भरने की और 5 अप्रैल ही फीस है। ये रात के 9:50 तक है और ये 11:50 तक। ठीक है, तो ये थोड़ी महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं वो चलते हैं अपन, ये बता देते हैं। एज लिमिट की बात होती है कि कितनी एज तक का व्यक्ति जो है ये परीक्षा दे सकता है। तो कोई एज लिमिट नहीं है। कितनी बार परीक्षा दे सकता है, कितने अटेम्प्ट, तो अटेम्प्ट की भी कोई समय सीमा कोई नहीं है, ये भी थोड़ा ध्यान रखें। एज लिमिट कितना साल तक दे सकता है, कोई लिमिट नहीं है। अटेम्प्ट कितनी बार परीक्षा दे सकता है वो, इसके बारे में भी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और इसके लिए खास बात क्या हो सकती है, अब इसका देख सकते हैं, पैटर्न देख सकते हैं अपन कि भी ये परीक्षा होती है, लेकिन परीक्षा होती कैसे, किस तरीके से परीक्षा होती है, क्या आता है इसमें, उसके लिए अपन थोड़ा देखें। तो उसके लिए अपन देख सकते हैं इसमें सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन में उसको बांटा गया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। 3 सेक्शन, 3 इसके भाग है। फर्स्ट सेक्शन है, इसके अंदर भी 2 भाग है, ए और बी। ए और बी में क्या है, इसमें लैंग्वेज, बी में भी लैंग्वेज। सेकेंड सेक्शन में क्या है, इसमें डोमेन, डोमेन मतलब सब्जेक्ट्स, विषय आपके। और थर्ड सेक्शन है, इसमें है जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट। तो ये 3 आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें भी जैसे कैसे, इसमें भी लैंग्वेज जैसे ए है, इसमें 13 लैंग्वेज है और इसमें 20 लैंग्वेज। 20 लैंग्वेज के अंदर कुछ फॉरेन लैंग्वेज भी है, वो भी आप इसमें ले सकते हैं। इसमें रेशियो रहता है, जैसे 40 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 50 क्वेश्चन में से ही। तो ये तो है क्वेश्चंस, कितने प्रश्न आते हैं और कितने करने हैं। और समय सीमा आपको क्या मिलेगी, इसमें आपको मिलता है 45 मिनट। 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। 50 क्वेश्चन दिए होते हैं, 50 में से आपको 40 अटेम्प्ट करना है। इसकी बात करें सब्जेक्ट्स की, सब्जेक्ट्स के अंदर भी वही सेम क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन करने। और टाइम, टाइम इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें टोटल जो सब्जेक्ट है ये 27 है। ठीक है, और 27 में से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, 20 क्वेश्चन अलग और 7 जो पेपर है सब्जेक्ट है वो थोड़े अलग टाइप के हैं। इसमें जो ये 20 पेपर टाइप के पेपर है उसमें तो टाइम देख मिलेगा आपको सेम ये 45 मिनट ही। लेकिन जो ये 7 पेपर जिसमें कैलकुलेशंस होती है, जैसे गणित है, फिजिक्स है, इनमें तो उसके लिए थोड़ा क्या टाइम ज़्यादा लगता है। तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पर जो है उसके लिए टाइम 60 मिनट दिए गए हैं। ठीक है, अब वो 7 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। सभी विषयों के सबके नाम दिए हुए हैं, 27 के 27 जो भी सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट कैसे लें वो आपकी इच्छा पर है। ठीक है, जैसे सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप ऑनलाइन वो चेक करें। जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ, या BHU के अंदर जाना चाहता हूँ, या फिर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। फिर उसको खोलकर उसमें देखें उसमें कौन कौन से वो सब्जेक्ट मांगते हो, वो क्या मांग रहे हैं, कोई एक लैंग्वेज मांग रहा है, या कोई एक सब्जेक्ट मांग रहा है, या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मांग रहा है। उसको देखकर फिर आप जो है यहाँ पर उस हिसाब से आपको ये फॉर्म भरना है। कौन सा सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, लैंग्वेज आपको एक लेनी है, 2 लेनी है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है कि नहीं लेना है। जबकि जो ये NT है ये सलाह देता है कि आप एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट ये तो जरूर भरें कम से कम। और सब्जेक्ट जो है इनमें से आपकी इच्छा है, मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट तक ले सकते हैं, वो आप कोई भी विषय ले सकते हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपकी इच्छा अनुसार। यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। ये इसकी सबसे अच्छी इसकी CUET की खासियत है कि बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है, जो उसकी इच्छा है जिसमें वो अच्छा है
वो सिलेक्ट कर सकता है और उस हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटी को भी सिलेक्ट कर सकता है। जबकि अपन देखते हैं दूसरे जो एग्जाम होते हैं उसमें तो पाबंदी होती है कि भाई जैसे अपन नीट एग्जाम दे रहे हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ये रखनी पड़ेगी। अब मेरी फिजिक्स अच्छी नहीं है लेकिन तो भी मुझे वो एग्ज़ाम देना है तो मुझे ये रखना ही पड़ेगा। जबकि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, फिजिक्स आपकी अच्छी नहीं है तो आप दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, ऐसी इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो ये इसकी एक अच्छी बात है। आगे चलें। इसमें जनरल टेस्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे? 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें टाइम कितना? टाइम इसमें 60 मिनट होता है, 1 घंटा मतलब। ठीक है, तो ये तो बात लगभग हुई पैटर्न की। सेक्शन 1 2 3 तीन सेक्शन में पेपर आएगा। पहले सेक्शन में 2 भाग किए हुए ए और बी। इसमें आप मतलब जो सिलेक्ट करोगे वही आपको पेपर देना होगा। ठीक है, ऐसे तो आप लैंग्वेज देखो 33 लैंग्वेजेस हैं, 33 के पेपर आपको नहीं देने। आप जो फॉर्म में भरोगे सिर्फ उसका एग्जाम आपको देना है। तो इसमें 13 लैंग्वेज और 20 लैंग्वेज, ये अलग लैंग्वेज है। इनमें से कोई भी आप लैंग्वेज 1 लो 2 लो, आपकी इच्छा है। 2 लोगे तो यहाँ क्वेश्चन 100 हो जाएंगे, टाइम यहाँ 45 का 90 मिनट हो जाएगा। वो आप कितने पेपर लोगे पर पेपर की बात की मैंने। ऐसे ही डोमेन सब्जेक्ट की बात की है। सब्जेक्ट आप कौन सा ले रहे हो? 27 सब्जेक्ट है, उसमें से 20 सब्जेक्ट के लिए तो 45 मिनट है, जबकि जो बाकी 7 है उनके लिए 60 मिनट है। क्यों? क्योंकि ये कैसे है? कैलकुलेशन वाले, और कैलकुलेशन में क्या थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, और फिर जनरल टेस्ट, इसमें जैसे रीजनिंग वाले सवाल आते हैं, करंट अफेयर्स के सवाल आते हैं, वो इसमें आते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए इसमें भी आपको 60 मिनट का टाइम दिया हुआ है। 60 में से 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और इसकी बात करें नेगेटिव कितने नंबर कितने मिलेंगे पर क्वेश्चन? पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के मुझे कितने नंबर मिलेंगे? तो इसमें आपको नंबर मिलेंगे 5। एक क्वेश्चन के 5 नंबर। और एक खास बात और जाननी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने गलत कर दिया है कोई क्वेश्चन तो सही में से 1 नंबर उसमें से काट लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कैसा पैटर्न है, क्या स्कीम होती है पेपर की, ये बात हो गई। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं होती है उसकी बात हो गई। कौन सी लैंग्वेज आती है ये आपको वेबसाइट जाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि 33 भाषा लिखना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। 27 सब्जेक्ट हैं और जनरल टेस्ट के अंदर आप जरूर देख सकते हैं कि भी जनरल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग के सवाल है, करंट अफेयर्स के सवाल है, ये क्वेश्चन जो है इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये बात अपने लगभग मोटे मोटे तौर पर अपन ने देख ली है। फिर आगे चलो थोड़ा सा कुछ और देख गया हो तो इसका क्या मोड रहेगा, कैसे टेस्ट होगा, ये पेपर कैसे होगा वो देखें अपन थोड़ा। तो ये हो सकता है अभी जो विज्ञप्ति निकली हुई है उसमें लिखा है CBT या पेन पेपर मोड। तो क्या मतलब है? CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और पेन पेपर तो बताइए मतलब OMR शीट पर होगा। OMR शीट में आपको बताइए शीट मिलती है आपको, गोले होते हैं और वो गोले जो है काले करने होते हैं। जबकि कंप्यूटर बेस्ड में क्या होगा, आपके साथ मॉनिटर होगा और माउस होगा और इसके ऊपर आपको जो है एग्जाम देना होगा। तो ये होगा कि नहीं होगा, या किन किन सब्जेक्ट में CBT होगा और किन किन में पेन पेपर मोड होगा, तो ये आप ऑनलाइन वेबसाइट पर देखें। और अगर वो जिसका फॉर्म आपने भरा है जिस सब्जेक्ट का, और वो अगर CBT मोड पर हो रहा है, कंप्यूटर बेस पर हो रहा है, तो आपको थोड़ी पहले प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर, ताकि एग्जाम के दिन आपको सहजता महसूस हो और आराम से आप उसको कर पाएँ। जिस कंप्यूटर पर आप बैठे हैं उस कंप्यूटर एक बार जरूर चेक कर लें, सही नहीं चल रहा हो तो वहाँ पर जो भी एग्जामिनर है उनसे आप कह दें, ताकि एग्जाम स्टार्ट होने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये हुई किस मोड पर एग्जाम होगा, ये 2 तरीके से जो है पेपर हो सकता है। तो ये लगभग अपनी बात काफ़ी जो मैंने मेन चीज़ देखी थी आप बता दी मैंने आपको। और इसमें कोई करेक्शन यूनिवर्सिटीज़ में जो है मेन सब्जेक्ट, अगर यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है, जामिया मिस्लिया इस्लाम यूनिवर्सिटी है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी की है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ये कुछ यूनिवर्सिटियों के नाम नोट किए थे जो अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। 1-2 डेट इसमें और रह गई है,
21 और 6 इसमें जो अपन ने मेन जो देखे थे यहाँ पर 21 और 6, ठीक है ना, वो वेबसाइट में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। यहाँ जो सब्जेक्ट अपन देखे थे वो 21 और 6, 21 थे जिसका अपन ने वो देखा था 45 मिनट, और जो 6 जो सब्जेक्ट है कौन से कैलकुलेशन वाले, मैंने आपको 7 बताए थे, 7 की जगह 6 करेक्शन कर लेना थोड़ा ये, और यहाँ 20 की जगह 21, तो ये थोड़ा सही है। बाकी टाइमिंग और क्वेश्चंस तो वही आएंगे। डेट का थोड़ा देख लें कि एग्ज़ाम कब होगा, ये देख लें। तो डेट जो एग्ज़ाम की बताई गई वो है 15 मई से 31 मई, 15 मई से 31 मई 2024, इसके बीच एग्ज़ाम आपका हो सकता है। तो एग्ज़ाम डेट जो है अभी कोई इसमें परिवर्तन नहीं किया गया है कि भी चुनाव है, चुनाव के हिसाब से डेट आगे पीछे बढ़ा दे, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक अगर अपडेट देखें तो आज तक अपडेट में अभी तक 15 मई से लेकर 31 मई इसके बीच में जो है परीक्षाएं होगी, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है तो वो अलग अलग डेट को जो है एग्ज़ाम होंगे। एक दिन के अंदर 2-2 3-3 शिफ्टों के अंदर एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। और एडमिट कार्ड्स का भी इसने बता रखा है सेकेंड वीक ऑफ मई, सेकेंड वीक ऑफ मई। अगर एग्ज़ाम जो है 15 मई से 31 मई के बीच में हो रहा है तो आपका जो एडमिट कार्ड है, जो प्रवेश पत्र है, वो जो डाउनलोड होंगे वो सेकेंड वीक मतलब दूसरे सप्ताह, मई के दूसरे सप्ताह में आपके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। तो लास्ट बात रही रिजल्ट की, तो रिजल्ट की डेट जो उसकी साइट पर दी हुई है वो दी है 30 जून 2024। 30 जून को जो आपका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको मेन मेन डेट्स बता दी, पैटर्न बता दिया। और भी आपका कोई क्वेरी है इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो आपकी जो जिज्ञासा है उसको शांत करने का प्रयास किया जाएगा। अपने साथियों को शेयर कीजिए ताकि जो महत्वपूर्ण परीक्षा है जिसकी जानकारी सभी बच्चों को, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, 12th बोर्ड के एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं और काफ़ी लोग एग्ज़ाम व्यस्त होने के कारण हो सकता है फॉर्म नहीं भर पाए हो, तो उनको ये जानकारी मिले ताकि वो 5 अप्रैल तक फॉर्म जरूर भर दें। और इससे क्या होगा कि आप अच्छी से अच्छी बढ़िया यूनिवर्सिटी में जो है अगर आपका प्रवेश होता है तो आप वहाँ से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, और वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद अपने करियर को काफ़ी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।